मिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जो कार्तिक के महात्म्य पर कुछ सुनेंगे। तो पद्म पुराण में बहुत से अध्याय हैं कार्तिक महात्म्य के, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने इस कथा को। मैंने अभी 2-3 दिन पहले वृंदावन में प्रवचन दिया था, तो 19वां अध्याय और 20वां अध्याय मैंने पढ़ के सुनाया था। तो वहाँ के भक्तों ने बहुत तालियां बजाईं, बहुत हर्षित हुए थे। तो उस अध्याय का जो है कुछ सारांश मैं आपको बताता हूँ, फिर अगला अध्याय में पढ़ूँगा। तो इसमें कथा ये आती है कि एक धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण थे और वो कार्तिक के नियमों का जो है बचपन से ही पालन करते थे। और कार्तिक का समय चल रहा था, तो हरि जागरण के लिए वे मंदिर की ओर, अपने घर से मंदिर की ओर जा रहे थे, जो कि मंगल आरती का जैसे समय होता है। तो वो उसी समय जो है पूजा की थाली लेकर के और मंदिर की तरफ जा रहे थे। और उस समय रात्रि का अंधकार था। तो रात्रि के अंधकार में उसने एक राक्षसी को देखा, बड़ी भयानक राक्षसी थी, और उनको खाने के लिए वो आई थी। तो ब्राह्मण बहुत भयभीत हो गए, तो भय के कारण अपनी पूजा की थाली ही फेंक करके उसको मारी। तो पूजा की थाली में तुलसी मिश्रित जल भी था, और उसने ब्राह्मण ने हरि नाम लेकर के वो थाली जो है उसको मारी थी। तो तुलसी मिश्रित जल उसको लगा उसके शरीर में, और हरि नाम के साथ में वो जल लगा, तो उसके पाप जो है धुल गए। और वो जो है उस समय अपने पिछले जन्म के पापों को याद करके अपनी दुर्दशा को जो है समझ करके ब्राह्मण के सामने दंड के समान जो है प्रणाम करने लगी, और ब्राह्मण से जो है प्रार्थना करने लगी कि मेरा कैसे उद्धार होगा। तो ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ कि ये क्या हो गया। तो उसने बताया कि आपने जो है मेरी जो पूजा की थाली मारी, उसमें तुलसी में से जल था और आपने हरि नाम का उच्चारण किया था, इससे मेरे पाप धुल गए और मैं आपको खाने के विचार से आई थी, लेकिन अब मैं जो है अपनी उद्धार के लिए आपकी शरण में आई हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि देखो तुम प्रेत योनि में हो, इस कारण से तुम्हारा न तो तीर्थ में और ना यज्ञ में ना दान में अधिकार नहीं है।
तो तुम्हारा जो है कैसे उद्धार होगा, ये मेरी चिंता बन गई। और मुझे जो है तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं तुम्हारा उद्धार ना करूं। और तुम्हारे कम पुण्य से जो है तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा पाप बहुत ज़्यादा है। तो उसने पाप भी बताया, मैं तो संक्षेप में बता रहा हूँ, उसने अपना पाप भी बताया था। तो ब्राह्मण ने जो है फिर कहा कि ठीक है, मैं अपना जो है जीवन भर जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुमको दे रहा हूँ, और इससे जो है तुम जो है इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाओ। तो जैसे ही उन्होंने मतलब वो तुलसी का जल कुछ बचा था उनकी थाली में, तो लिया और 12 अक्षर मंत्र जो कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसको पढ़ करके उसके ऊपर जो है उसके सिर में जैसे ही डाला, तो वैसे ही उसका जो शरीर था, जो प्रेत का शरीर था, उसका छूट गया और उसको जो है दिव्य शरीर प्राप्त हो गया, लक्ष्मी के समान सुंदर शरीर प्राप्त हो गया। हरे कृष्णा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हरे कृष्णा, आवाज़ आ रही मेरी? यस प्रभु जी, आवाज़। हाँ ठीक है। तो क्या सुना आपने, बताइए अभी क्या सुना? प्रभु जी, वो ब्राह्मण बोल रहे थे कि मैं बहुत चिंतित हूँ, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। नहीं, उसके बाद नेटवर्क चला गया। अच्छा, तो उसके बाद अब मैं बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि ब्राह्मण ने पूजा की थाली में कुछ तुलसी में से जल बचा था, तो वो उसके सिर में डाला और 12 अक्षर मंत्र का पाठ किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इससे जो है उसका शरीर छूट गया, प्रेत का शरीर छूट गया, उसको दिव्य शरीर प्राप्त हो गया, लक्ष्मी के समान सुंदर शरीर। और ऊपर से विमान भी आया, वैकुंठ से विमान आया। उस विमान में भगवान के, आवाज़ आ रही? अनम्यूट, अभी आ गए, आवाज़ आ रही? तो क्या, हाँ, तो अब क्या सुना आपने, अभी क्या सुना? तुलसी मिश्र जल उन्होंने सिर पे डाल दिया। हाँ, तो उसका जो है प्रेत शरीर छूट गया, उसको दिव्य शरीर प्राप्त हो गया, ये नहीं सुना था? लक्ष्मी जैसा शरीर प्राप्त हो गया और आकाश से विमान आया, ये नहीं सुना था? अच्छा, तो आकाश से विमान आया, वैकुंठ से विमान आया, और उसमें 2 भगवान के जो सेवक थे, द्वारपाल थे, वो उस विमान को लेकर के आए थे। तो उस विमान को लेकर के आए थे और उसको जो है बैठा लिया, विमान में बैठा लिया, और अप्सराएं उसकी सेवा कर रही हैं, और वो विमान में जो है अब जाने लगी, वैकुंठ जा रहे हैं। तो उस समय जो धर्मदत्त ब्राह्मण थे वो तो बड़े विस्मित हो गए। वो सोचते हैं कि मैंने अपना जीवन भर का जो आधा पुण्य दिया उससे ये तो वैकुंठ जा रही है और मैं यहीं का यहीं रहा। तो उन विमान में जो द्वारपाल थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपकी तो जो है गारंटी हो चुकी है, बुकिंग हो चुकी है वैकुंठ में। आपकी जो 2 पत्नियां इस समय, उन दोनों पत्नियों के साथ में आप वैकुंठ में जाएंगे और भगवान की समीपता में रहेंगे, और ये जो तीसरी है ये भी आपकी पत्नी बनेगी। 3 पत्नियां आपकी हैं और आपकी चिंता मत करिए, आपकी कृपा से ये वैकुंठ जा रही। तो तब धर्मदत्त ब्राह्मण ने उनसे पूछा, द्वारपालों से, कि क्या कौन सा कर्म ऐसा है जिसके द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जा सके। तो धर्मदत्त ब्राह्मण के मन में अभी भी कार्तिक के महात्म्य में कुछ संशय बना हुआ था, जबकि प्रत्यक्ष देखा कि कार्तिक के जो है उन्होंने आधा पुण्य दे करके वो तो वैकुंठ जा रही है, तो उन्हें जो है फिर भी संशय बना रहा। तो उस समय वो जो है जो तो जो पुण्यशील और सुशील नाम के भगवान के जो द्वारपाल थे, तो वो अब बताते हैं। तो आप सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। ये कथा सुना रहे नारद जी। कौन सुना रहे हैं? नारद जी सुना रहे हैं। नारद जी सुना रहे हैं, है ना। और कथा सुना रहे हैं पृथु महाराज को। किसको सुना रहे हैं? पृथु महाराज को। पृथु महाराज को सुना रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं, इत्थम तद्वचनम श्रुत्वा धर्मदत्तः सविस्मयः। धर्मदत्त बहुत विस्मित हो गए द्वारपालों के वचन सुन करके कि कार्तिक की महिमा ऐसी है। प्रणम्य दंडवत भूमो वाक्य में तद्वाचः। तो धर्मदत्त ब्राह्मण जो है उन भगवान के जो दूत हैं, विष्णु दूत हैं, द्वारपाल हैं, उनके सामने दंड के समान उन्होंने प्रणाम किया और इस प्रकार से वचन कहा। तो धर्मदत्त ने कहा, आराधयन्ति सर्वेपि विष्णुम भक्तार्ति नाशनम। तो सभी लोग भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और भगवान विष्णु अपने भक्त के कष्ट को दूर करने वाले हैं, इसलिए भगवान को कहा जाता है भक्त आरती नाशनम, भक्तार्ति नाशनम।
भक्तों के कष्ट को दूर करने वाले हैं भगवान। तो सभी लोग तो भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। यज्ञैर्दानैर् व्रतैस्तीर्थैः तपोभिश्च यथाविधि। तो कोई यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं, कोई दान के द्वारा, कोई व्रत के द्वारा, कोई तीर्थों के द्वारा, कोई तपस्या के द्वारा। तो जो भी विधि है, तो अनेक प्रकार की विधियाँ हैं भगवान को प्रसन्न करने की। विष्णु प्रीतिकरम तेषाम किंचित सान्निध्य कारणम। परंतु इन सब विधियों में से कौन सी विधि ऐसी है जो कि भगवान की समीपता प्रदान करे और भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकर हो, भगवान को प्रसन्न करे। यत् कृत्वा तानि चीर्णानि सर्वाणि निभवन्ति। और उस कार्य को करने से जितने भी बाकी सब हैं वो अपने आप पूरे हो जाते हैं, यानी करना ना पड़े। तो धर्मदत्त ने पूछा कि कोई ऐसा भी कार्य होता है क्या कि जिस कार्य को करने से भगवान की प्रसन्नता होती है, भगवान की समीपता प्राप्त होती है और बाकी जितने भी कार्य अपने आप पूरे हो जाते हैं। जैसे यज्ञ है, दान है, व्रत है, तीर्थ है, तपस्या है, अपने आप हो जाते हैं। तो भगवान के जो गण हैं वो बोले गणावुचतु। तो दो द्वारपाल हैं भगवान के, पुण्यशील और सुशील। तो उन्होंने कहा साधु पृष्ठम तो या विप्र, कि हे ब्राह्मण आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अब वो टेबल ही ऐसी है, क्या करें। आपको सुनाई पड़ रहा है ठीक से? तो साधु विप्रम त्वया पृष्ठ, त्वया विप्र, हे विप्र, हे ब्राह्मण आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सुनो एकाग्र मानस। अब एकाग्र मन से सुनो। क्या बोले? एकाग्र मन से सुनो। क्या बोले? एकाग्र मन से सुनो। से इतिहासम पुरावृत्तम। तो ये जो प्राचीन काल का वृत्तांत है, इतिहास के साथ सुनो। कथ्यमानम मयानक है, जो कि मैं तुमको बताऊंगा और तुम निष्पाप हो इसलिए तुमको मैं बताऊंगा। कांचीपुर्याम पुराचोलस चक्रवर्ती निपोभवत। तो प्राचीन काल में कांचीपुरी के जो राजा थे वो चोल नाम के राजा थे जो चक्रवर्ती हुए, है ना। यस्याख्ये ते देशास चोला इति प्रथाम गदा। तो उनके नाम से, चोल राजा के नाम से वो स्थान भी जो चोल देश पड़ गया, जबकि है वो कांचीपुरी है। यस्मिन शासत भूचक्रे, चूँकि उनका पूरी पृथ्वी में शासन था। दरिद्रो वा भी दुखी था। तो उनके राज्य में, उनके शासन में ना तो कोई दरिद्र था ना कोई दुखी था। पाप बुद्धि सर्वगुणापी, पाप जिसकी पाप में बुद्धि लगे ऐसा कोई नहीं था। कोई रोगी हो ऐसा भी नहीं था। न व कश्चिन अभून रहा। उनके राज्य में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था। यस्याप्यनंत यज्ञ से ताम्रपर्णी है। तो उन्होंने जो है असंख्य यज्ञ किए ताम्रपर्णी नदी के दोनों तटों में। नदी के दो तट होते हैं, तो दोनों तटों में असंख्य यज्ञ किए। सुवर्ण यूपे सौभाग्य। तो यज्ञ के जो खंभे हैं वो फिर भी गड़े रहते हैं, जिनसे पता चलता है यहाँ पर यज्ञ हुआ था। तो सोने के जो खंभे हैं वो घड़े, मतलब ऐसे गड़े थे दोनों तटों में जैसे कि चैत्ररथ वन हो। स्वर्ग का जो विशेष वन है चैत्ररथ, ऐसा जो है शोभा होती थी। स कदाचित अगाध राजा हिनंत सेनम। तो हे ब्राह्मण, एक बार वो राजा जो है अनंत सेन स्थान पर गया। भगवान का एक स्थान है अनंत सेन, जहाँ भगवान शेष की शैया पर लेटे हुए हैं, है ना। अनंत सेन स्थान में गया। यह त्रासो जगताम नाथ हो योग निद्राम उपाश्रिता। तो वहाँ पर उस स्थान में भगवान योग निद्रा में शयन कर रहे हैं, है ना। तत्र श्री रमणम देवम संपूज्य विधिवन ने कहा। तो वहाँ पर श्री रमण मतलब लक्ष्मी रमण भगवान को जो है उन्होंने विधि पूर्वक पूजा की। राजा ने संपूज माने सम्यक रूप से पूजा की, बहुत अच्छी प्रकार से पूजा की। मणिमुक्ता फलैर देव्यर स्वर्ण पुष्पे च शोभन है। और मैं उन्होंने बहुत मणियों से भगवान की पूजा की शोभा सजाया भगवान को, और मोतियों से सजाया, जो दिव्य मोती हैं और दिव्य मणि हैं, और सोने के फूलों से सजाया भगवान को। प्रणम्य दंडवत भूमा अपविष्टा सतत्र गए। फिर दंड के समान राजा ने भगवान को प्रणाम किया और वहीं पर बैठ गया। तावत ब्राह्मणम आयांतम अपश्यत देव सन्निधो। तब तक जो है राजा ने देखा कि एक ब्राह्मण आ रहा है, उसी भगवान के निकट आ रहा है। देवार्चनार्थम पाणोतु तुलसीदक धारिणम। तो वो जो है भगवान की पूजा के लिए अपने हाथों में तुलसी और जल लेकर के आ रहा था। स्वपुरी वासिनम तत्र विष्णुदासा भजंतजम। तो राजा चोल ने देखा
कि ये मेरे ही जो है राज्य का एक ब्राह्मण है और इसका नाम विष्णुदास है। सतत्रा भेद विप्र सिर देव देवम पूजत। तो वो जो ब्रह्म ऋषि थे विष्णुदास ब्राह्मण, तो वे जो है वहाँ आकर के देवताओं के देव की पूजा की, भगवान देवताओं के देवता की पूजा की। हाँ, विष्णु सूक्त न विष्णु सूक्त का पाठ किया और भगवान को जो है तुलसी की मंजरी और तुलसी के पत्तों से और पानी से स्नान कराया उसने। तुलसी पूजया तस्य रत्न पूजाम पुराकृताम। तो फिर उनकी तुलसी की पूजा से जो उनकी रत्नों की पूजा हुई थी, जो राजा ने की थी, वो ढक गई। तुलसी की पूजा से रत्नों की पूजा ढक गई। आच्छादिताम समालोक्य। तो जब राजा ने देखा कि वो तो ढक गई, जो मैंने रत्नों से पूजा की थी, सोने के फूल थे, मणि थे, मुक्ता थे, मैंने जो पूजा की थी वो तो ढक गई। तो राजा क्रुद्ध हो प्रवीद बचा। तो राजा क्रुद्ध होकर के इस प्रकार बोले, राजा को गुस्सा आया। तो ये जो क्रोध आया राजा का, वो भी अपने जो है अपने जगह सही था, क्योंकि भगवान की जो शोभा है अब तो वैसी नहीं रही। तो राजा जो है क्रुद्ध होकर के इस प्रकार बोले। तो चोलवाच, राजा चोल ने कहा, माणिक्य स्वर्ण पूजा त्रय सौभाग्य या कृतामया। मैंने मणि माणिक्य से और सोने से जो है भगवान की जो पूजा की थी और उसकी शोभा जो है जो हुई थी, जो मैंने की है। विष्णुदास कथम से हम आच्छन्ना तुलसी जय। हे विष्णुदास, तुमने तुलसी दलों से जो है उसको क्यों ढक दिया? तुलसी दलों से क्यों ढक दिया? विष्णु भक्तिम न जानासी। तुम विष्णु भक्ति नहीं जानते हो। किसने कहा? किसने कहा? हाँ, किसने कहा? राजा चोल ने कहा, तुम विष्णु भक्ति नहीं जानते हो। विष्णु भक्तिम न जानासी वराकोसी मतिर्मम। तुम तो जो है दम्भी हो, केवल दिखावा करने वाले हो, तुम्हारी भक्ति नहीं, तुम विष्णु भक्ति नहीं जानते। यस तुम इमाम अति सौभाढ्याम पूजाम आच्छादित हो, कि तुम जो है इतनी शोभा भगवान की संपन्नता को जो है तुमने ढक दिया अपनी पूजा से। इति तद्वचनम श्रुत्वा। तो ये वचन सुन करके सक्रोधा साधुजोत्तमा। तो जो ब्राह्मण हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, वो भी क्रोध से बोले, वो भी क्रोध से बोले। अब दोनों का क्रोध अपनी अपनी जगह पर सही है, दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है। वो जो ब्राह्मण थे वो भी उत्तम ब्राह्मण थे, तो वो भी क्रोधपूर्वक बोले। इससे पता चलता है कि क्रोध भी भक्ति में क्या है, आवश्यक होता है। तो राजा क्रोध कर रहे हैं तो ब्राह्मण भी क्रोध कर रहा है। तो ब्राह्मण ने क्रोधपूर्वक, श्रेष्ठ ब्राह्मण ने क्रोधपूर्वक कहा, राज्यो गौरव मूल्यंग जगाद वचन। राजा का गौरव उन्होंने मतलब नहीं माना कि भाई राजा हैं, बुरा मान जाएंगे। तो उन्होंने, क्योंकि श्रेष्ठ ब्राह्मण है, वो थोड़ी चिंता करते हैं कि राजा है, राजा गलत बात बोल रहा है, तो वो जो है राजा के गौरव का जो है उन्होंने जो है उल्लंघन कर दिया और जगाद वचनम तथा। इस प्रकार से बोले विष्णुदास उवाच। विष्णुदास बोले, राजन भक्ति में न जानासी। राजन, तुम भक्ति नहीं जानते हो। राजन भक्ति में न जानासी गर्वित हो सी नृपसिया। तुम तो राजा के जो है ऐश्वर्य से गर्वित हो। कियत विष्णु व्रतम पूर्वम त्वया चीर्णम मतस्तु में। तो तुमने कितने विष्णु के व्रत किए हैं ये तो तुम बताओ। तुमने कितने भी विष्णु के व्रत किए ये तो तुम बताओ। तो ये जो भगवान के द्वारपाल हैं ये कथा सुना रहे हैं, तो द्वारपाल लोग बताते हैं, तद ब्राह्मण वचन श्रुत्वा प्रहास्यता न बोलता। तो ब्राह्मण के वचन सुन करके जो श्रेष्ठ राजा थे वो हंस पड़े। विष्णुदासम तथा गर्वाद उवाच वचनम द्विजम। तो उन्होंने जो है गर्व से विष्णुदास से इस प्रकार वचन बोले। राजोवाच, राजा ने कहा, यथम वदति चेत द्विज विष्णु भक्त्याति गर्विता। तुम इस प्रकार से जो बोल रहे हो ब्राह्मण, तुम विष्णु भक्ति से बहुत गर्वित हो। भक्तिस्ते कीति विप्र दरिद्रस्याधन से। हे ब्राह्मण, तुम्हारे पास भक्ति कितनी है? तुम दरिद्र हो, तुम निर्धन हो, तुम्हारे पास भक्ति कितनी है? यज्ञ दानादिकम न विष्णु तुष्टिकरम न कृतम। तुमने कितने यज्ञ किए, कितने दान किए विष्णु की संतुष्टि के लिए? तुमने कितने यज्ञ किए, कितने दान किए? नापि देवालयम पूर्वम। न तुमने कोई मंदिर भी बनवाया है। कृतम विप्रतया क्वचित। तो हे ब्राह्मण, तुमने ना तो कोई मंदिर बनवाया, न तुमने दान किए, न यज्ञ किए। तुम तो निर्धन हो, तुम तो दरिद्र हो। ईदृश श्यापि ते गर्व। इतना होने के बावजूद भी तुम्हारा इतना गर्व है। ऐसे तिष्ठति भक्तितः। तुम्हें भक्ति का इतना ज़्यादा गर्व है।
तत्क्षण तो बचो में दे सर्वे पेते तो उत्तमा। तो हे ब्राह्मण, यहाँ पर जितने भी उत्तम ब्राह्मण बैठे हुए हैं वो सब मेरे वचन को सुने। अब जो है दूसरे जो ब्राह्मण वहाँ बैठे हुए थे, राजा ने उनको संबोधित करके कहा कि आप सब ब्राह्मण लोग जो है अब मेरे वचन को सुनो। साक्षात्कार हम विष्णु ये से बात देगा मैं सती। अब मुझे विष्णु का पहले साक्षात्कार होता है या इसको होता है, हैं? ये देखना है। भगवान विष्णु का साक्षात्कार अब पहले मुझे होगा या इसको होगा, ये देखना है। पश्चिम तो सर्वे भी, आप सब लोग देखो। ततो भक्ति में ज्ञासी चाहे, तभी जो है हम दोनों की भक्ति का पता चलेगा कि कौन है, किसकी के अंदर कितनी भक्ति है। तो वो जो विष्णु गण हैं, विष्णु दूत हैं, बोल रहे हैं इत्युक्त्वा सा नृपो गच्छन निज राज्य गृहं तथा। ये कह करके राजा जो है अपने राजमहल में चले गए। आरेभे वैष्णवम सत्रम, उन्होंने जो है वैष्णव यज्ञ प्रारंभ कर दिया। राजा ने वैष्णव यज्ञ प्रारंभ कर दिया। कृत्वा आचार्यम से मुद्गलम, मुद्गल नाम के ऋषि को अपना आचार्य बना करके वैष्णव यज्ञ प्रारंभ कर दिया। ऋषि संघ है समाजुष्टम, बहुत से ऋषि लोगों का समुदाय एकत्रित हुए। भवन्नम बहुत दक्षिणा, बहुत भोजन और बहुत दक्षिणा दी जा रही है। यद व्रतम चाकृतम पूर्वम गया क्षेत्र समृद्धि में, तो वो जो व्रत पहले उन्होंने किया था गया क्षेत्र में, वो जो है उन्होंने उसी में अपना शुरू कर दिया। कहाँ पर? पहले गया क्षेत्र में किया था, अब तो अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। तो उनका क्षेत्र कौन सा है? चोल देश, चोल देश या कांचीपुरी, है ना। तो वहीं पर जो है उन्होंने ऐसा यज्ञ प्रारंभ कर दिया और बहुत जो है समृद्धि वाला जो है यज्ञ था। विष्णुदासों भी तत्रैव तस्थो देवालय व्रति, विष्णुदास तो बिल्कुल निर्धन हैं, वो तो दरिद्र थे, तो वो तो उसी मंदिर में रहे, उसी मंदिर में रहे हैं, और वो जो है अपना व्रत में लगे थे। हरि बोल। मेरी आवाज़ आ रही है? हरे कृष्ण। हाँ, आ रही है आवाज़? अच्छा, हाँ, आवाज़ आ रही है अभी? आवाज़ आ रही? अच्छा, हाँ। तो अब क्या सुना आपने, बताइए क्या सुना? उन्होंने अपने क्षेत्र में यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। नहीं, उसके बाद बताया ना, विष्णुदास भी जो है उसी मंदिर में रहे। उनका जो व्रत था यथोक्त नियमान कुर्बन विष्णु तुष्टि कराम सदा, और जो विष्णु के संतुष्टि के लिए जो नियम बताए गए हैं उन नियमों का पालन करते हुए वो वहीं रहे, उसी मंदिर में रहे। माघोर जयोर व्रतम सम्यक तुलसी वन पालनम, तो माघ मास का व्रत और कार्तिक मास का व्रत, ये दो व्रत करते थे वो, और तुलसी वन का पालन करते थे। तो माघ व्रत और कार्तिक व्रत, ये दोनों व्रत जो है श्रेष्ठ हैं। परंतु कलयुग में अभी हम लोग करते हैं कार्तिक व्रत करते हैं, माघ का व्रत नहीं करते। लेकिन वो जो समय था वो सतयुग का था, तो सतयुग में जो नियम होते हैं भक्ति के, उनमें कुछ परिवर्तन आ जाता है जो इस समय कलयुग चल रहा है। सतयुग में वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते थे, इसको कहते हैं 12 अक्षर का मंत्र, 12 अक्षर मंत्र। जबकि कलयुग में हम लोग कौन सा करते हैं? 32 अक्षरों का मंत्र, 16 नाम और 32 अक्षरों का मंत्र। तो कलयुग में भक्ति के नियम और सतयुग में भक्ति के नियमों में कुछ अंतर रहता है। तो ये जो है तुलसी वन का पालन करते थे। एकादश्याम हरे जाप्यम 12 अक्षर विद्या, और एकादशी को जो है केवल जप करते थे 12 अक्षर विद्या का, यानी 12 अक्षरों की विद्या का जप करते थे। 12 अक्षर कौन से हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी को इसका व्रत करते थे। उपचार है षोडश भेर गीत नृत्यादि मंगल है, और 16 उपचारों से भगवान की पूजा करते थे। तो 16 उपचार क्या होते हैं? जैसे जल होता है, और दीप होता है, और वस्त्र होता है, चमर है, तो ये सब 16 उपचार हैं। 16 उपचारों से भगवान की पूजा करते थे, और उसके साथ में नृत्य गीत का जो है वो करते थे मंगल। तो नृत्य गीत का मंगल करता मंगल आरती, तो मंगल आरती का नियम उनका पक्का था। नित्यम विष्णु तथा पूजा व्रतान नेतान सो करो, तो विष्णु की जो रोज़ पूजा और इस प्रकार के व्रत वो करते रहे। नित्यम संस्मरणम विष्णुर गच्छन भुजन सुपन छसन, तो हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करना, चाहे चलते हुए हैं, चाहे खाते हुए हैं, चाहे सोते हुए या श्वास लेते हुए विष्णु का स्मरण हमेशा करना। सर्वभूतस्थम विष्णु अपश्यत समदर्शना, और समानदर्शी होकर के भगवान विष्णु की समस्त प्राणियों में स्थिति
देखते थे। माघ कार्तिक और नित्यम विशेष नियमन अपि, और माघ के और कार्तिक में जो है समय विशेष रूप से जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करते थे। अक्रोध विष्णु तुष्ट्यर्थम चोद्यापन विधि तथा, तो इस प्रकार से जो है वो विष्णु की संतुष्टि के लिए करते थे और उद्यापन की विधि के साथ करते थे। एवं समाराध है तो श्रीहापतिम, इस प्रकार से दोनों के दोनों भगवान लक्ष्मीपति की आराधना कर रहे हैं। राजा चोल अपने राज्य में कर रहे हैं और जो विष्णुदास हैं वो अपने उस मंदिर में रह के कर रहे हैं। तयोस्तु चोलेश्वर विष्णुदास यो, चोलेश्वर हैं एक तो राजा चोल और दूसरे हैं विष्णुदास। कालो व्यतीयाय महान व्रतस्थयो, तो बहुत समय बीत गया इस प्रकार से। तिष्ठन सर्वेंद्रिय कर्मणो तदा, तो व्रत में स्थित है और अपनी इंद्रियों को जो है बस में किए हुए हैं। इस प्रकार से जो है ये एक अध्याय 21वां अध्याय पूरा हुआ। अब हमारे पास समय है तो अगला अध्याय भी मैं सुना देता हूँ, सुनो। तो ये कथा सुना रहे हैं कौन कौन सुना रहे कथा? ये कथा कौन सुना रहे? विष्णुदूत। हाँ, विष्णुदूत, पुण्यशील और सुशील। और किसको सुना रहे हैं? उस ब्राह्मण को। हाँ, धर्मदत्त ब्राह्मण को सुना रहे हैं। तो वो सुना रहे हैं कदाचित विष्णुदासो थे कृत्वा नित्य विधि द्विजा। अब एक बार जो है विष्णुदास जो कि रोज़ की विधि करके सूप कर्मा करो तावत, उन्होंने जो है अपना भोजन तैयार किया। हरत को अलक्षिता, परंतु किसी ने जो है अलक्षित भाव से हरण कर लिया, उनका तैयार भोजन चुरा लिया। तैयार किया भोजन तैयार किया था। तम दृष्टवा पेशो पाकम पुनर्नैवा करो था। अब जब उन्होंने देखा कि हरण हो गया, चोरी हो गया भोजन, तो फिर उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया। हाँ, क्यों? सायंकाल अर्चनस्यासो, क्योंकि सायंकाल की भी पूजा करनी थी। तो व्रत भंग भयाद गया, तो ब्राह्मण को जो है व्रत के भंग का भय था कि व्रत टूट जाएगा, इसलिए दोबारा भोजन नहीं पकाया। द्वितीय ही नहीं पुनः पाकम कृत्वा या अवश्य वैष्णवे, अब उन्होंने दूसरे दिन फिर से भोजन बनाया, है ना। और विष्णवे उपहारार्पणम कर, तुम भगवान को भोग लगाना था उनको, तब तक जो है किसी ने फिर से चुरा लिया। दूसरे दिन भी भोजन चुरा लिया। एक बार तो भोजन करते हैं बेचारे, और वो भी जो है दूसरे दिन भी चोरी हो गया। एवं सप्त दिनम तस्य पाकम को हरण पे, इस प्रकार से 7 दिन तक लगातार कोई जो है उनका भोजन चुराता रहा। तथा विस्मया स्रोत है, अब वो बड़े विस्मित हो गए। मनस्य एवं विचारे, अब मन में जो है विचार करने लगे। अहो नित्यम समभ्येत्य कह पाकम हरते मम, हाँ आहा, ये कौन है जो कि रोज़ मेरा भोजन चुराता है। क्षेत्रम संन्यासिना स्थानम, और चूँकि क्षेत्र सन्यासी का स्थान है, मैं क्षेत्र सन्यासी हूँ, तो मैं इस स्थान को छोड़ के जा नहीं सकता, है ना। न त्याज्य मम सर्वथा, तो मैं तो इस स्थान को छोड़ के जा नहीं सकता। पुनः पाकम विधायात्र, और अगर मैं दोबारा भोजन बनाऊं और मैं उसको खाऊं तो सायंकाल अर्चनम चेतत परित्याजम कथम, तो सायंकाल की जो पूजा है वो कैसे मैं छोड़ूं। यदि पाकम विधायात्र भोक्तव्यम में बयान होता, और अगर मैं भोजन बना करके तुरंत खा लूं तो ये हो नहीं सकता। अनिर्वेद हरे सर्वैर वैष्णवैर न विभुज्यते, क्योंकि भगवान को जो है भोग लगाने के बिना तो जो है वैष्णव लोग भोजन कर देने, तो मैं क्या करूं। उपवासित तो हम सप्ताह, अब 7 दिन से मैं उपवास कर रहा हूं। 7 दिन से मैं क्या कर रहा हूं? उपवास कर रहा हूं। तिष्ठाम यत्र व्रत स्थिता, और मैं यहाँ व्रत में भी स्थित हूँ, है ना। अद्य संरक्षणम सम्यक पाकस्यास्य करूँगा, तो आज मैं जो है अपने भोजन की स्वयं रक्षा करूँगा। इति पाकम विधायासो, इस प्रकार से भोजन बनाया उसने। तत्रैव अलक्षिता स्थिता, और छिप करके बैठ गया। कौन छिप करके बैठ गया? कौन? ब्राह्मण विष्णुदास। तावत अदर से चांडालम पाकान्न हरणोतितम, तब तक जो है विष्णुदास ने देखा एक चांडाल है जो कि भोजन को चुराने के लिए वहाँ पर आया है। किसको देखा? किसको देखा है? एक चांडाल है, क्षुत्क्षामम दीन बदनम, भूख से बिल्कुल जो है वो दुर्बल है, दीन बदनम, और चेहरे में बड़ी उदासी छाई है। अस्थि चर्मावशेषतम, और शरीर में केवल हड्डी और चाम,
मांस भी नहीं है, खून भी नहीं, केवल हड्डी और चाम उसके शरीर में है। तमालोके द्विजाग्रो भूत। तो उसको देख कर के जो श्रेष्ठ ब्राह्मण था वो जो है करुणा से बड़ा जो है वो हो गया, करुणा से व्यथित हो गया, है ना। हम लोग होते तो गुस्सा करते ये यही है चोरी कर रहा है इसको पकड़ना चाहिए, इसको दंड मिलना चाहिए, है ना, है। लेकिन वो विष्णुदास जब देखते हैं अरे इसको तो मुझसे भी ज़्यादा आवश्यक है, ये जो भोजन है यही ले ले, क्योंकि मुझसे ज़्यादा ज़रूरी तो इसकी है ना। तो करुणा से जो है उनका मन व्यथित हो गया। विलोक्यन्न हरम विप्रस। तो जब देखा कि वो जो है अब उसने चुरा लिया भोजन, तो जो ब्राह्मण है वो तिष्ठ तिष्ठित यथावत, तो वो दौड़े ये बोलते हुए कि रुको रुको। वो ब्राह्मण विष्णुदास बोले, दौड़ करके उसके पीछे दौड़े, हैं, रुको रुको, कथम वशनासी तद रूक्षम, ये रूखा भोजन तू क्यों खाएगा। घृत में तद ग्रहण भू, अरे ये घी भी ले ले। तो विष्णुदास ब्राह्मण जो है घी की कटोरी उसको देने के लिए भागे कि अरे रुको रुको, तू रूखा भोजन क्यों खाएगा, ये घी भी ले ले, घी देने के लिए। इत्थम ब्रह्मंतम विप्राग्रमायांतम सविलोकिचा। तो वो जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है जब पीछे आ रहे हैं तो उसने जो पीछे देखा मुड़ करके, तो वेगात अधावत तद भीतिया, तो भयभीत होकर के और तेज से भागा। चांडाल तो अपनी तरह सोच रहा है, अपनी तरह सोच रहा है कि उसने देख लिया है जो पकड़ेगा, तो वो उसको देख करके और तेजी से भागा। हाँ, तद भीतिया मूर्छितश्चापपात, हाँ मूर्छित हो गया और गिर गया। अब वो जो चांडाल था मूर्छित होकर के गिर गया। भीतम सम्मूर्छितम दृष्ट्वा, भयभीत देख करके और मूर्छित देख करके चांडाल को जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे वेगात अभ्येत्य, तो बहुत जल्दी आए उसके पास में, कृपया स्ववस्त्रांतर अभिजेत, और अपने वस्त्र के छोर से उसको हवा करने लगे। वस्त्र के छोर से क्या करने लगे, उसको क्या करने लगे, हवा करने लगे। अथोतितम तमेवासो, और अब जो है वो उठा, वो चांडाल उठा। तो विष्णुदास ने क्या देखा, साक्षात नारायणम देवम, साक्षात नारायण भगवान, हरि बोल। शंख चक्र गदाधरम, शंख चक्र गदा धारण कर किए हुए, पीताम्बरम चतुर्बाहुम, पीत वस्त्र धारण किए, 4 भुजाएं हैं, और श्रीवत्सांकम, और श्रीवत्स का चिन्ह है उनके, हैं, और किरीटिनम, और मुकुट धारण किए हैं। अतसी पुष्प संकासम, अलसी के फूल के समान उनका रंग है। कौस्तुभोर स्थलम विभुम, और उनके वक्ष में कौस्तुभमणि, भगवान जो ऐसे महान। तम दृष्टवा सात्विकैर भावैर, तो उनको देख करके सात्विक भाव से जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे वो जो है भर गए, सात्विक भाव से भर गए। स्तोतुम चापि नमस्कार तुम, अब वो ना तो स्तुति कर पाए ना नमस्कार कर पाए। वो ब्राह्मण जो है सात्विक भाव से इतने भर गए कि ना तो स्तुति कर पाए ना नमस्कार। नालम बभू तदा नालम बभू सहा अथ सक्रादयो देवास, अब उनकी स्तुति नमस्कार कौन करेगा, ये तो कर नहीं पा रहे हैं। तो इंद्र आदि बहुत से देवता वहाँ पर आ गए भगवान की स्तुति नमस्कार करने के लिए। हाँ, तत्रैवाभ्ययु तदा गंधर्वाप्सरसापि, बहुत से गंधर्व आ गए, अप्सराएँ आ गईं, और उन्होंने गान किया और नृत्य किया भगवान के सामने। विमान सत्संकीर्णम देवर्षि गण संकुलम, और सैकड़ों विमानों से जो है आकाश खचाखच भर गया भगवान के दर्शन के लिए। और देव ऋषि हैं, उनका जो है भीड़ की भीड़ लग गई, देवर्षियों की भीड़। गीत वादित निर्घोषम, उस समय गीत और संगीत का जो है खूब भगवान के लिए कोलाहल हो रहा है। वो स्थान जो है मतलब ऐसा भर गया सब से। ततो विष्णु समालिंगे सुभक्तम सात्विक व्रतम, तो फिर भगवान विष्णु ने अपने भक्त का आलिंगन किया जो कि सात्विक व्रत करने वाला था। सात्विक व्रत करने वाला ये विधि का जो है अच्छी प्रकार से पालन करता था। तो वो अपने भक्त का भगवान ने आलिंगन किया और सारूप्य मात्मनो दत्वा, अपना सारूप्य दे दिया, विष्णुदास को अपना स्वरूप दे दिया। मतलब विष्णुदास भी क्या हो गए, 4 भुजाओं वाले, पीताम्बर, है ना, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। लेकिन वो सेवक हैं, वैकुंठ में भगवान के जैसे रूप वाले होते हैं, लेकिन वो सेवक होते हैं और वो विष्णु नहीं होते।
अगर कोई उनको विष्णु समझ करके स्तुति नमस्कार करेगा तो तुरंत मना करते हैं, नहीं 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 मैं सेवक हूँ। इस प्रकार की भावना रहती है। भगवान के जैसे होते हैं लेकिन अपने को सेवक की भावना रहती है। और यहाँ भौतिक संसार में क्या है, जो कि बिल्कुल मुंह पिचका हुआ है और दांतों में दर्द है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं और अपने को भगवान कहते हैं, है ना। तो ये हाल है। तो दो स्थितियाँ हैं, या तो भगवान की तरह रहो, अपने को भगवान मत समझो। दूसरी विधि ये है कि यहीं पर रहो, दुर्दशा बुरी हालत हो रही है, अपने को भगवान समझें। तो क्या अच्छा है? भगवान की तरह बनना, लेकिन भगवान अपने को ना समझना, भगवान का सेवक समझना, है ना। तो यही कृष्ण भावनामृत संघ है। इसमें इस प्रकार की चेतना हमारी विकसित की जाती है ना। तो वो जो है भगवान जो है इसको अपना रूप दे करके और वैकुंठ में उसको अब ले जा रहे हैं। भगवान जो है वैकुंठ में ले जा रहे हैं। विमान वर संस्थम तम गच्छन्तम विष्णु सन्निधिम। अब जो है राजा चोल जो यज्ञ में लगे थे, उन्होंने देखा क्या कि श्रेष्ठ विमान में बैठा हुआ है और भगवान विष्णु के समीप, मतलब वो वैकुंठ में जा रहा है। दीक्षितस् चोल नृपतिर। तो राजा जो है उन्होंने दीक्षा ली थी यज्ञ की, है ना। तो विष्णुदात समदर्शा, और वो देखा, वो तो चला गया, अरे मैं पीछे रह गया। अब उनकी तो जो है स्पर्धा थी, है ना, कंपटीशन में वो तो आगे चला गया। ओह, मैं यहाँ पर दीक्षा लेकर के क्या कर रहा हूँ। यज्ञ में दीक्षा लेते हैं तो उठना नहीं पड़ता, लेकिन राजा तो जल्दी से उन्होंने क्या किया, वैकुंठ भवनम यान्तम विष्णुदासम विलोकसः। तो वैकुंठ भवन में जा रहा है विष्णुदास, वो देख करके स्वगुरु मुद्गलम वेगा आहू यथम बचो। तो अपने गुरु मुद्गल को जो है जल्दी से बुलाया और इस प्रकार से कहा, क्या राजा चोल का भाव है कि मैंने आपको गुरु बनाया तो आपने तो मुझे हरवा दिया, मैं तो हार गया, आप मेरे गुरु हैं, किस काम के गुरु। तो उन्होंने कहा चोल यस स्पर्धया मया चेतत यज्ञ दान आदि कर्म कृतम। जिसके कंपटीशन के कारण मैंने इतने यज्ञ और दान किए, विष्णु स्वरूप धृग विप्रो याद वैकुंठ मंदिरम। तो वो ब्राह्मण तो जो है विष्णु का स्वरूप प्राप्त करके और वैकुंठ में जा रहा है। किसने कहा? राजा ने कहा। किससे कहा? अपने गुरु मुद्गल, हाँ, अपने गुरु मुद्गल से कहा। दीक्षितेन मया सम्यक क्षेत्रेस्मिन् वैष्णवे बहु। तो आपके अनुसार मैंने सब कुछ दीक्षा ली है और इस क्षेत्र में, जो वैष्णव क्षेत्र में, बहुहुतम अग्नो कृता, बहुत से आहुतियाँ डाली अग्नि में और ब्राह्मणों को दान दिया। विप्रादान आद्य पूर्ण मानसा, उनकी मनसा पूरी की सब ब्राह्मणों की। नैवाद्यापि समय विष्णु प्रसन्न हो जाए थे ध्रुवम। और निश्चित रूप से आज भी भगवान विष्णु मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए हैं। विष्णुदास से भक्ति साक्षात्कारम ददो हरि। और विष्णुदास की भक्ति के द्वारा भगवान ने अपना साक्षात्कार दे दिया। तस्मात् दाने से यज्ञ से नैव विष्णु प्रसिद्धति। तो इससे ये पता चलता है, राजा चोल बोले, निष्कर्ष निकाला कि जो यज्ञ है, दान है, इससे विष्णु प्रसन्न नहीं होते। भक्तिरे परम तस्य निदानम दर्शन विभु। भगवान के दर्शन के लिए एकमात्र उपाय भक्ति है। तो भगवान ने तो कहा ही है, क्या भगवान ने कहा है? ना हम वेदेर न दानेर, ना हम वेदेर न यज्ञेर दाने न ना हम वेदेर न तपसा न दाने न चिज्या शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टमानसी माम में था कि ना यज्ञ से, वेदों से, दान से, तपस्या से मेरा दर्शन नहीं हो सकता। भक्त्या तो अनन्या सके हम एवं विधो अर्जुन। अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे जो है ज्ञातुम दृष्टुम तत्त्वेन, मुझे जाना जा सकता है और दर्शन किया जा सकता है। प्रवेष्टुम चाह परंत, और मेरी लीला में प्रवेश किया जा सकता है। तो वही जो है निष्कर्ष राजा चोल ने निकाला कि केवल भक्ति ही जो है भगवान के दर्शन का उपाय है। तो दोनों जो विष्णुदूत थे वो बोले, इत्युक्ता भागिनेयम स्वम अभिषिंचन निपासने। तो ये कह करके राजा ने अपने भांजे को राजा के आसन पर बैठा दिया। राजा के आसन पर अपने भांजे को बिठाया। आबाल्या दीक्षित हो यज्ञ, चूँकि बचपन से यज्ञ में दीक्षित थे तो हे पुत्र तुम आगा देता। इस कारण से पुत्र उनको हुआ ही नहीं। उन्होंने पत्नी के साथ सहवास किया ही नहीं, क्योंकि बचपन से ही वो जो है यज्ञ में दीक्षित थे, तो पुत्र हो ही नहीं उनको। तो भांजे को ही उन्होंने
राज सिंहासन पर बैठाया। तस्मात् अद्यापि तद्देशे सदा राज्यान से भागिनः। तो अब तब से जो है उस चोल देश में ये नियम बन गया है कि हमेशा भांजे को ही राज्य दिया जाता है, हमेशा भांजे को राज्य दिया जाता है। सुश्रिया एव जायन्ते तत्कृतावधि वर्तिनः। तो इस समय भी वो, इस समय की अवधि में भी वही कार्य मतलब नियम चल रहा है। यज्ञावाटम तदोभ्येते बहिनी कुंडाग्रता स्थिता। अब राजा जो है यज्ञ के स्थान पर आए और अग्निकुंड के सामने खड़े हुए। त्रिचैर व्याजहारासु विष्णु बोधेन्द्रता। और उन्होंने जो है अब जो है सब प्रकार के कार्य छोड़ दिए और विष्णु से जो है इस प्रकार प्रार्थना की। विष्णु भक्ति में स्थिराम देहि। हे विष्णु मुझे स्थिरा भक्ति दीजिए। किसने कहा? राजा ने। राजा चोल ने कहा हे विष्णु मुझे स्थिरा भक्ति दीजिए। मनोवाक काय कर्म भी, मन से भी स्थिर भक्ति और वाणी से भी स्थिर भक्ति, शरीर से और कर्म से भी स्थिर भक्ति दीजिए। इत्युक्त्वा सोपतत बहनो। ये कह करके राजा अग्निकुंड में कूद पड़े। राजा चोल अग्निकुंड में कूद पड़े। सर्वेषां में उपस्थिताम। सब लोग देख रहे हैं राजा को, अग्निकुंड में कूद पड़े। मुद्गलस्तु तथा क्रोधात शिखाम उत्पाट्य सुखम। और मुद्गल ने भी क्रोध से अपनी शिखा जो है उखाड़ डाली। उनको अपने ऊपर ही क्रोध आया कि मैंने राजा को जो है जो कुछ भी कराया उससे विष्णु का दर्शन नहीं हुआ, तो मुद्गल ने अपनी शिखा उखाड़ ली। ततस्तद्यापि तद्गोत्र मुद्गला भी शिखा। इसी मुद्गल गोत्र के जितने ब्राह्मण हैं वो बिना शिखा के होते हैं। तब से मुद्गल गोत्र ब्राह्मण बिना शिखा के होते हैं। तावे तावे भूत विष्णु कुंडाग्नो भक्त वत्सल। तो भगवान विष्णु भक्त वत्सल हैं, तो कुंड की अग्नि में ही प्रकट हो गए। राजा अग्नि में कूदे तो भगवान विष्णु जो है उसी अग्नि में प्रकट हो गए हैं, क्योंकि भक्त वत्सल हैं। तमालिंग विमानाग्रम समारोह अच्युता। तो उनका आलिंगन किया राजा का और श्रेष्ठ विमान पर उनको भी बिठाया है। तमालिंग्यात्म सारूप्यम दत्वा वैकुंठ मंदिरम। तो भगवान ने उसको अपना आलिंगन करके अपना रूप प्रदान कर दिया। तो राजा चोल को भी अपना रूप प्रदान कर दिया और वैकुंठ में स्थान दिया। तेनैव सह देवेशो जगाम तीर्थशैर्वितः। तो उस राजा के साथ भी जो है भगवान सब देवताओं से घिरे हुए अपने वैकुंठ में गए। जो विष्णुदास स तो पुण्यशील। तो जो विष्णुदास ब्राह्मण थे वो पुण्यशील हैं। और पुण्यशील सुशील ही बता रहे हैं अपनी कथा। क्या बोले? जो विष्णुदास ब्राह्मण थे वो पुण्यशील हैं, जो आपके सामने खड़े हैं। हाँ, इस चोल भूयस सुशील नामा। और जो चोल राजा हैं वो सुशील बने हैं भगवान के द्वार पर। अपना ही परिचय दे रहे हैं कि हम दोनों कौन हैं, वही हैं। एताव भव तत्समरूपे भाजो। तो ये दोनों जो है समान रूप में प्राप्त करके, समान रूप प्राप्त करके द्वास्थो कृतो तेन रमा प्रिय ने। तो भगवान लक्ष्मी के जो प्रिय हैं उन्होंने अपना द्वारपाल बना लिया। तो हम दोनों ही हैं। तो ये जो सुशील और पुण्यशील जो भगवान के द्वारपाल हैं, कैसे बने द्वारपाल? पहले इस पृथ्वी में वो मनुष्य हैं, जन्म उनको प्राप्त हुआ था। और मनुष्य जन्म में एक राजा थे, एक ब्राह्मण थे, एक निर्धन थे, भिक्षुक थे और एक जो है राजा थे। तो दोनों को जो है मतलब क्या हुआ, भगवान की भक्ति प्राप्त हुई और वैकुंठ में गई। इस प्रकार से उन्होंने जो है ये अपनी कथा सुनाई। और इस कथा के द्वारा उन्होंने ये सिद्ध किया कि जो कार्तिक का जो व्रत है ये कितना शक्तिशाली है। कार्तिक का व्रत बहुत शक्तिशाली है ना। तो ये बताया। तो अब हमारे पास कुछ समय है तो कथा का मंथन होगा, तभी वैकुंठ की प्राप्ति होगी। इस कथा का जब मंथन करें कि दो भक्त जो है अलग अलग विधि से वैकुंठ गए और समान स्थान प्राप्त किया उन्होंने, दोनों ने, है ना। तो इसमें क्या है कि या तो विष्णुदास ब्राह्मण की तरह आप भक्त बनो या फिर राजा चोल की तरह भक्त बनो, लेकिन बनना है भक्त बनना है। ठीक है। तो अब कोई विचार है, कोई चर्चा है, कोई मंथन है, या मैं प्रश्न करूँगा? कृष्ण प्रभु जी आपने जैसे बताया कि हमारे को कृष्ण का भक्त बनना है, सर्वेंट बनना है, उनका हमारे को भगवान का सर्वेंट बनना है, हमें खुद भगवान नहीं बनना।
और हमें भगवान दिखाना भी नहीं कि हम भगवान हैं। और आपने एक बताया कि एक ही कंडीशन है जो कृष्णा को प्रसन्न कर सकती है, वो है भक्ति। कोई तपस्या, कोई दान भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकती। और आपने बताया कि कैसे इस कथा के माध्यम से कि किसी ने ये किन प्रकार इनमें भक्ति करनी है, चाहे राजा की तरह भक्ति करनी है, चाहे ब्राह्मण की तरह, लेकिन भक्त बनना है। तो प्रभु जी आपके पास समय तो क्वेश्चन ले सकते हैं? हाँ जी, प्रश्न है किसी का या मैं प्रश्न करूं? डिवोटी कोई क्वेश्चन है आप सबका? प्रभु जी आप ही करिए। मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो देखिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, कुछ क्वेश्चंस हैं। अच्छा बोलिए। यस प्रभु जी। प्रभु जी आपने जैसे बताया कि वो दोनों आपस में कम्पीट कर रहे थे, तो हम इसको कैसे समझें कि ब्राह्मण जो है और वो राजा है वो आपस में कंपटीशन कर रहे थे, तो फिर हमें तो ऐसा बताया जाता है ना कि हमें ऐसे कॉम्पीट नहीं करना है। हाँ, अच्छा प्रश्न है। देखिए, अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये कंपटीशन है, ये वास्तव में तो राजा के द्वारा हुआ। राजा में को जो है क्षत्रिय का जो भाव था, वो रजोगुण का भी भाव था। तो वो राजा जो है कंपटीशन जो कर रहे हैं, तो उन्होंने ही मतलब चुनौती दी, और विष्णुदास ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। इसमें विष्णुदास सात्विक हैं, विष्णुदास सात्विक हैं, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मतलब नहीं किया कि मैं व्रत करता हूँ, मैं व्रत करके दिखाऊंगा, मैं अपना व्रत करूँगा। क्योंकि कोई भक्त भी जो है अगर अपनी भक्ति के बल पर अगर भगवान को प्रसन्न करना चाहे तो नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने को जो है कैसा बताना है, कैसा समझना है कि मैं भक्त नहीं हूँ, मैं भक्त बन नहीं सकता। प्रभुपाद ने भी यही प्रार्थना की, मेरे अंदर ना भक्ति है ना ज्ञान है, सब प्रकार से जो है मैं असहाय हूँ, और आप जो है मेरे ऊपर कृपा करो, है ना। और मोह समय पतित है प्रभु ना पाई वो आरा, हम लोग गाते हैं, है ना। तो मैं पतित हूँ, मैं भक्त नहीं हूँ। और फिर प्रार्थना करना है तो किस प्रकार से करना है कि मैं आपका सेवक तो बन नहीं सकता, तो आपके दास का दास बनूं, या आपके दास का दास भी नहीं बन सकता तो दास के दास के दास, उसके भी नीचे 1000 बार नीचे दास मैं बनूं, लेकिन माया का दास ना बनूं। तो ये जो है जो भाव था, विनम्रता का भाव था, वो ब्राह्मण विष्णुदास में था। तो विष्णुदास जो है भक्ति का उनके पास बल नहीं था। क्यों? क्योंकि भक्ति का भी बल हमारे पास नहीं होना चाहिए कि अपने बल से मैं भक्ति कर सकता हूँ। तो मेरे पास भक्ति का भी बल नहीं है, आपका स्मरण करने का भी बल नहीं है कि स्मरण भी अगर मैं करता हूँ आपका, तो आपके बल से मैं स्मरण कर रहा हूँ, मेरे पास बल नहीं स्मरण करने का, है ना। भक्ति का बल, अगर मंदिर भी जाऊँ तो मेरे पैर अगर मान लो पैरालाइज हो जाए तो कहाँ जाऊँगा मंदिर, है ना। कथा करूँ और अगर मान लो वो हो जाए, पैरालाइसिस हो जाए, तो मेरा कथा करना ही बंद हो, अभी बंद हो जाएगा कथा करना। कथा सुनूं, अगर कान जो है ख़राब हो जाए, कथा नहीं सुन सकता। तो भक्ति की किसी भी विधि का जो है मेरे पास बल नहीं है, मैं बिल्कुल निर्बल हूँ, है ना। तो मुझे शक्ति आप ही दीजिए कि मैं आपकी भक्ति कर सकूँ, है ना। हम लोग जब नाम जप करते हैं तो प्रभुपाद ने क्या बताया, क्या भाव है, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। क्यों? माया मुझे अपनी सेवा में बलपूर्वक लगाई, मैं लगा हूँ, माया की सेवा में लगा हूँ, क्योंकि बलपूर्वक मुझे सेवा में लगाया हुआ है उसने। अब आप मुझे अपनी सेवा में लगाओगे तो माया अपनी सेवा से मुझे मुक्ति दे सकती है। तो मुझे अपनी सेवा में लगाओ, प्लीज़ एंगेज मी इन योर डिवोशनल सर्विस। तो ये जो भाव है ये हमारे अंदर है कि हमारे अंदर वो बल नहीं है कि मैं भक्त हूँ या मैं भक्त बन सकता हूँ। और जितना किया है मैंने भक्ति, वो आपकी कृपा से हुई है, और आगे भी जो है मैं आपकी कृपा से ही कुछ कर पाऊँगा, नहीं तो गिर जाऊँगा, है ना। तो मैं तो भक्ति से मतलब गिरने वाला हूँ। अगर आप नहीं बचाएंगे तो मैं भक्ति, मेरी भक्ति जो है कहीं की नहीं है ना, मैं कहीं का नहीं। तो जो भावना है ये विष्णुदास के अंदर थी। तो उन्होंने कहा कुछ भी कंपटीशन की भावना से कुछ भी नहीं कहा कि मैं करूँगा। नहीं तो वास्तव में मंदिर का निर्माण करना भी वैकुंठ की जो है सीढ़ी है, वैकुंठ की यात्रा है। मंदिर का निर्माण कराना, भगवान की पूजा करना, है ना। तो राजा में कोई मतलब कमी नहीं थी, और इतना जो है वो यज्ञ करे तो भगवान, यज्ञ में भी भगवान दर्शन देते हैं। हालांकि भगवान ने कभी ये कहा कि मैं यज्ञ के द्वारा दर्शन मेरा कोई नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन जब भक्तिपूर्वक यज्ञ होता है तो यज्ञ में जो है भगवान दर्शन देते हैं।
जैसे राजा नाभि के यज्ञ में भगवान स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, तो यज्ञ में भगवान दर्शन देते हैं। तपस्या के द्वारा भी भगवान ने दर्शन दिए, जैसे तपस्या उन्होंने की, करदम मुनि तपस्या की, तो तपस्या के द्वारा भगवान, लेकिन तपस्या में भक्ति होनी चाहिए। लेकिन तपस्या में अगर ये हो कि भाई मैं तपस्या कर रहा हूँ, तो भगवान जो है फिर दूर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को अभिमान से नफरत है। तो मैं तपस्या कर रहा हूँ, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, है ना, तो भगवान को अभिमान से नफरत है ना। जब ब्राह्मणों की जो है बड़ी मतलब उसमें विनम्रतापूर्वक ब्राह्मणों को प्रसन्न करते हुए विधि पूर्वक जब करें, और वो भावना ना रहे कि भाई मैं उससे आगे बढ़ जाऊँ, वो भक्त है मैं उससे आगे बढ़ जाऊँ, तो ये भावना ना रहे। तो राजा चोल के अंदर ये भावना थी, मैं उससे पहले जाऊँगा बैकुंठ। लेकिन वो भावना बाद में जो है क्या हुई, वो भक्ति में आ गई। वो उस भावना से, अब ये भावना जो है भक्ति में बाधक है, लेकिन इस भावना से जो है क्या है, फिर भक्ति में सहायक भी, कि उन्होंने फिर पूरा आत्मसमर्पण कर दिया कि मुझे भक्ति दीजिए। क्योंकि वो जो है जिसकी से स्पर्धा करते हुए मैं जो है पीछे रह गया, अब जो है मुझे अपनी भक्ति दीजिए, है ना, और अग्नि में कूद गए। तो ये जो है क्या, आत्मसमर्पण, पूर्ण समर्पण। तो भगवान ने, तो वो तुरंत जो है भगवान ने स्वीकार कर लिया, तो फिर देर नहीं लगी। तो कहने का मतलब यह है कि वो आत्मसमर्पण की जो भावना है वो हमारे अंदर होना चाहिए, कंपटीशन की भावना नहीं होना चाहिए। लेकिन राजा के अंदर कंपटीशन अगर है, तो कंपटीशन ये होगा कि वैकुंठ में कौन पहले जाएगा, ये भी कंपटीशन है। अगर आपको कंपटीशन करना है तो ये कंपटीशन करो, लेकिन फिर जब देखोगे कि भाई मैं पीछे रह गया, तो फिर जो है समझना पड़ेगा कि कंपटीशन से भगवान प्रसन्न नहीं होते, कंपटीशन से भगवान प्रसन्न नहीं होते। अब जो है मैं कंपटीशन छोड़ करके अब मैं आपकी शरण में, मुझे आप भक्ति दीजिए, मेरे पास कोई भी बल नहीं है, सब जो है मेरा व्यर्थ हो गया, मैंने जो कुछ भी किया सब व्यर्थ हो गया। आप तो भक्ति से प्रसन्न होते हैं, तो भक्ति ही मुझे प्रदान करो, तो मुझे भक्ति प्रदान करो। तो वही अपने चरणों की सेवा में लगाओ। हम कहते हैं अपने चरणों की सेवा में लगाओ, तो प्रभुपाद जो है प्रैक्टिकल बता रहे हैं, अपने चरणों की सेवा में लगाओ, है ना। लेकिन कैसे भक्ति, कहते हैं भक्ति की भावना हमारे मन में होगी और सब काम कर रहे उल्टे सीधे, और मन में भक्ति की भावना, है ना, तो कैसे होगी। तो शरीर, मन, वाणी, हर चीज़ को भगवान की भक्ति में लगाना, इसका मतलब सेवा है ना। तो प्रभुपाद ने सेवा का जो है हमें बताया कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए, मेरी अपनी सेवा में लगाइए, ठीक है ना जी। प्रभु जी, दूसरा क्वेश्चन जो आपने बताया उद्यापन के बारे में, तो हम कैसे उद्यापन भी देखिए, ये कलयुग के अलावा दूसरे युगों में कार्तिक का जो व्रत होता था, उद्यापन किया जाता था। तो उद्यापन का भी जो है मतलब सब विधि होती है, लेकिन कलयुग में हम लोगों को जितना प्रभुपाद ने बतलाया हमें वही करना है, कुछ ज़रूरत नहीं है। उद्यापन का मतलब है कि जो कलयुग की जो पूर्णिमा, कार्तिक की जो पूर्णिमा होती है, उस दिन जो है बहुत सी विधियाँ होती हैं, क्योंकि पूरे महीने हमने जो व्रत किया अब उद्यापन कर रहे हैं, तो अब जो है कार्तिक के नियम का हम जो है वो मतलब कर रहे हैं, मतलब विराम दे रहे हैं, क्योंकि अब 11 महीने अब हम जो है नहीं करेंगे। तो वो कार्तिक का जो है सम्मान होता है, कार्तिक का सम्मान होता है कि आप जो है अब वो नियम उसको चेंज करो। कुछ भक्ति तो करना ही है हमेशा, लेकिन उन नियमों को जो है अब आप चेंज करो, तो वो कार्तिक का सम्मान होता है। एकादशी का भी सम्मान होता है जब पारण करते हैं, कि आप ज़रूर आप व्रत को तोड़ो, तब एकादशी का। अगर व्रत नहीं तोड़ा तो फिर वो अगले दिन भी वो उपवास हो गया, तो एकादशी का सम्मान नहीं रहा। तो एकादशी का सम्मान करने के लिए व्रत को तोड़ना जरूरी है ना। तो उसी प्रकार से उद्यापन का भी मतलब यही होता है। तो कार्तिक के महीने का उद्यापन किया जाता है, एकादशी का उद्यापन नहीं किया जाता, लेकिन लोग एकादशी का भी उद्यापन करते हैं। उद्यापन पहले विधि थी उद्यापन करने की, तो वो थी कि एकादशी को निर्जल करेंगे और बिल्कुल कुछ नहीं कार्य करेंगे, सब कार्य बंद कर देंगे, तो वो जो है फिर उद्यापन करते हैं। तो इस तरह से करते हैं, लेकिन ये नहीं कि एकादशी को अन्न खाएंगे। तो इस तरह से उद्यापन भी जो है था कि भाई 1 साल तक एकादशी का अम्बरीश महाराज ने किया था, तो फिर बाद में उद्यापन कर रहे थे। तो 1 साल एकादशी का व्रत करते, तो फिर वहीं पर ही रहे 1 साल तक, और एकादशी के व्रत में विशेष रूप से एकाग्रता की उन्होंने। तो अब जो है वो अपने राज्य में आएंगे, अपना राज्य का काम करेंगे। एकादशी का फिर भी अन्न तो नहीं खाएंगे, लेकिन वो बहुत से नियम जो होते हैं वो नहीं करते।
ठीक है, अभी समय है। प्रभु जी 2 क्वेश्चन और है चैट में। एक क्वेश्चन है कि मार्गशीर्ष महीने का पालन कलयुग में क्यों नहीं करा जाता? मार्गशीर्ष, ये माघ है जो महीना है, माघ महीना मार्गशीर्ष नहीं है। जो कार्तिक और माघ जो बताया गया है वो क्या है? कुआर, कार्तिक, अगहन, पोष, माघ, फाल्गुन। जो माघ का महीना, माघ महीना भी बहुत पवित्र है, लेकिन कलयुग में हम लोग जो है केवल कार्तिक का करते हैं। तो कलयुग में इतने सब नियम हम लोग नहीं कर सकते हैं और इतनी क्षमता नहीं है लोगों की, तो इसलिए केवल कार्तिक का ही करते हैं। बाकी जो मार्गशीर्ष का है वो भगवान कृष्ण का महीना है, तो मार्गशीर्ष का जो है जो अग्रहण का महीना है वो कात्यायनी व्रत का है, तो व्रत की कन्याओं ने किया। हमको जो कुछ करना है वो 7 साधु आचार्य तीनों के जो है जो दिशा में, एक ही दिशा में हो, मतलब तीनों की सम्मति में जब कार्य होता है तो हमारे लिए निश्चित होता है कि भाई हमें ये कार्य करना है। 7 साधु आचार्य, शास्त्र में तो बहुत सी बातें हैं, तो उतनी बातें हम मतलब कहाँ तक करेंगे, हम कर नहीं सकते। तो जितना हमें बताएं तो उसमें शास्त्र के अनुसार भी हो और उसमें साधु भी और आचार्य भी तीनों के अनुसार हो, तो वो कार्य हमारे सीमित होते हैं जो कि हमें करना होता है। मुझे एक और क्वेश्चन है कि हम कार्तिक मास अभी प्रारंभ हुआ है, तो उत्साह कैसे बनाए रखें पूरे 30 दिन तक? देखिए, उत्साह के लिए क्या है बताया गया, संघे शक्ति ही कलौ युगे। कलयुग में संघ में शक्ति है, तो संघ में शक्ति है क्या कि हम लोग एक ही जो है दिशा में और एक ही विचारधारा में हम लोग कार्य करते हैं, तो एक दूसरे के द्वारा उत्साह प्राप्त होता है ना। तो ये बताया गया है कि एक दूसरे के द्वारा उत्साह प्राप्त होता है ना। जैसे कथा में भी भगवान कहते हैं, गीता का जो 14 श्लोकी है, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, परस्पर बोधयन्तः, एक दूसरे को जो है वो स्मरण कराते हैं और कथयन्तश्च, और वर्णन करते हैं एक दूसरे से, माम नित्यम, तो परस्परम, तो परस्पर हम जो है एक दूसरे से बल प्राप्त करें, है ना। तो बल कैसे प्राप्त होता है कलयुग में? संघे शक्ति कलौ युगे, संघ में शक्ति है, संगठन में शक्ति है, तो आप संगठित होइए। इसलिए प्रभुपाद ने संघ बनाया, कृष्ण भावना संघ, तो हम लोग जुड़े रहें। तो हम लोग कमज़ोर हैं, हमारे उत्साह भी हमारा कमज़ोर है, हमारा निश्चय भी कमज़ोर है, तो उस कमज़ोर में जो है, जैसे कमज़ोर बहुत सी लकड़ियाँ इकट्ठी बंध जाएं तो फिर अब इकट्ठा तोड़ नहीं सकते आप, तो माया देवी इसको नहीं तोड़ पाती, जबकि कमज़ोर लकड़ियाँ हैं लेकिन इकट्ठी हैं। लेकिन अगर हम लोग अलग अलग हो जाएंगे तो माया बड़ी आसानी से तोड़ देगी, कमज़ोर लकड़ियाँ हैं, है ना। तो इसी प्रकार से हमारा जो है क्या है उद्देश्य होना चाहिए भक्ति में, क्या कि एकत्र होएं और सम्मिलित रूप से हम लोग जो है एक दूसरे को बल प्रदान करें। वैसे तो प्योरिटी इज़ फोर्स, प्रभुपाद ने कहा प्योरिटी इज़ फोर्स, शुद्धता ही शक्ति है। लेकिन प्रभुपाद अकेले इतना कार्य किया तो उनके अंदर शुद्धता थी, हमारे अंदर शुद्धता नहीं है, तो फिर शक्ति हमें कहाँ से मिलेगी? यूनियन, यूनिटी इज़ फोर्स, प्योरिटी इज़ फोर्स बट यूनिटी इज़ फोर्स। इफ़ प्योरिटी इज़ नॉट देयर देन यूनिटी इज़ फोर्स, ठीक है ना जी। प्रभु जी एक और प्रश्न है कि प्रभु जी जो खुद वैष्णव होकर दूसरे वैष्णवों की निंदा करते हैं और छल कपट करते हैं, तो उन डिवोटी से कैसे डील करें? देखिए ऐसी बहुत ये व्यवहारिक प्रश्न है और मंदिर में भी ऐसा है, तो प्रभुपाद ने इसमें बताया है श्रीमद् भागवत के 3रे स्कंद में जो है, जहाँ कपिल भगवान भक्तों का जो है वर्गीकरण करते हैं कि सात्विक भक्त होते हैं, रजोगुणी भक्त होते हैं, तमोगुणी भक्त होते हैं, या भक्ति का वर्गीकरण, सात्विक भक्ति होती है, रजोगुणी भक्ति, तमोगुणी भक्ति। तो कुछ भक्त लोग ऐसे होते हैं जो कि रजोगुण में है, तमोगुण में है, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें उनसे दूरी बना के रखनी पड़ती है। तो हमें उनसे दूरी बना के रखनी पड़ती है, और अगर वो सीनियर हैं तो फिर सम्मान तो करना ही पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा यह है कि दूरी बना के रहो, है ना। संगति हमें किसकी करना है, किसकी नहीं करना। रूप गोस्वामी भी बताते हैं उपदेशामृत में, कृष्णेत यस्य गिरितम मनसा आद्रियते, जिसके वाणी में कृष्ण का नाम है
तो मन से उसका आदर करो, है ना। अभी शरीर से और वाणी से आदर नहीं करना, मन से आदर करना है ना। दीक्षा देते प्रणते भिष्ट, अगर दीक्षा ली उसने और नियमों का पालन कर रहा है तो फिर प्रणाम भी कर सकते हो उसके, है ना। भजन तम ये सब, है ना। ये जो बिना किसी ईर्ष्या किसी द्वेष के जो भगवान का भजन कर रहा है तो उसका जो है हमें फिर क्या करना है कि उसको प्रणाम भी करना है और उसकी संगति भी करनी है। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी पड़ती हैं कि हमें किसकी संगति करनी है, किसकी संगति नहीं करनी है, तो वो बातें होती हैं। और फिर जो उन्नत भक्त होते हैं उनके द्वारा जब आपको मतलब कन्फर्म हो जाता है कि नहीं वो भक्त इस प्रकार के हैं, जैसे कि रामचंद्रपुरी थे तो भगवान चैतन्य उनका सम्मान करते थे लेकिन दूरी बना के रखते थे, तो भी वो आते थे और चैतन्य महाप्रभु को डांटते थे, निंदा करते थे। तो वो बड़े हैं तो चैतन्य महाप्रभु सहन करते थे, लेकिन पीठ पीछे तो फिर बोलना पड़ता ही था। पीठ पीछे तो सब भक्त लोग उसकी निंदा करते ही थे, है ना, रामचंद्रपुरी की। तो ऐसी बात नहीं है कि निंदा ना, जो निंदनीय है उसकी निंदा करनी पड़ती है ना। तो चैतन्य महाप्रभु भी जो है उनके पक्ष में थे और उन्होंने मना नहीं किया कि नहीं उनकी निंदा ना करो। तो चैतन्य महाप्रभु जो है मतलब इस उनके पक्ष में थे। रामचंद्रपुरी फिर चले गए तो भक्तों को बड़ी राहत मिली कि चले गए वो। तो ऐसा भी होता है। ठीक है जी। और भी प्रश्न है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और आप प्रभु से प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, नाम जप में निरंतर कैसे हम अपनी रुचि बनाए रखें? जैसे नाम जप करते हैं तो बीच बीच में कभी काम क्रोध लोभ आता है, तो उससे हम लोग कैसे बचेंगे? देखिए, नाम का जो जप है तो इसमें इतनी शक्ति है नाम में कि आपकी श्रद्धा ना भी हो तो भी आप नाम जप करोगे तो आपको फल मिलेगा। नाम इतनी, अगर आप कहें कि नहीं मेरी श्रद्धा नहीं है नाम में, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिना श्रद्धा के तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये नाम में शक्ति है। एक तो गंगा जल कलयुग में, एक तो गंगा जी, गंगा स्नान, वो निश्चित रूप से फल देता है। दूसरा नाम का जप निश्चित रूप से फल देता है। गंगा स्नान में भी इतनी शक्ति है कि कोई शरीर भी छूट गया उसका, और उसके शरीर की भस्म या हड्डी भी और गंगा जी में अगर पड़ गई तो उसकी जो है तब सदगति होती है। तो उस मतलब कितनी शक्ति है गंगा जल में, गंगा जी में इतनी शक्ति है। उसी प्रकार की शक्ति नाम में भी है कि आपकी रुचि हो या रुचि ना हो, श्रद्धा हो या ना हो, ये नाम जो है फिर भी फल देता है। नाम के 10 अपराधों से बचना है। नाम के 10 अपराधों से बचना है तो नाम के 10 अपराध हम रोज़ बोलने चाहिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपके जो है मन में बहुत तनाव है तो आप नाम नहीं लेंगे, तो इसमें कोई मतलब दोष नहीं लगता, और नाम की शक्ति फिर भी काम करती है। अपराधों से बचना, तो नाम के 10 अपराधों से रोज़ बचने के लिए आप नाम के 10 अपराध ज़रूर बोलिए, ठीक है ना। तो ये जो है मतलब अपराधों से बचना, ठीक है। कृष्णा माता जी, आप प्रश्न पूछिए। क्लास प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, हरे कृष्णा। हाँ, मेरा प्रश्न है कि हमारा मन कई बार जो हम जिस परिस्थिति में है या वो जिन मतलब कई बार हम अपने साथ वाले लोगों से आसक्त हो जाते हैं या किसी परिस्थिति से आसक्त हो जाते हैं, तो उस चीज़ से कैसे बचें कि मन हमेशा भगवान में आसक्त रहे और भक्ति में आसक्त रहे। और दूसरा प्रश्न ये कि हम अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को कैसे याद रख सकते हैं हमेशा? देखिए, पहला प्रश्न आपका ये है कि हम कभी भौतिक आसक्ति, आप भौतिक आसक्ति बता रहे हैं ना, तो भौतिक आसक्ति कैसे छोड़ें? तो वो भौतिक आसक्ति जो है ये धीरे धीरे कम होती है। ऐसा नहीं है कि एकदम से ख़त्म हो जाए, वो धीरे धीरे कम होती है। भजन क्रिया जो होती है तो भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति होती है। तो बहुत से अनर्थ हैं हमारे, लेकिन वो अनर्थ जो है अभी भी आते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं,
लेकिन फिर वो जो है चले जाते हैं। हाँ, तो अनर्थ निवृत्ति का मतलब यही है। तथा रजस तमो भावा काम लोभादेश्चे, तो काम है, लोभ हैं, ये सब भाव है, रजोगुण तमोगुण के भाव। चेत एते अनाविधम, चित्त आविध नहीं होता है। स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, तो चित्त जो है उनसे जो है वो घायल नहीं होता है, जैसे बाण होते हैं, तो रजोगुणी भाव के बाण हैं चित्त में लगते हैं, लेकिन घायल नहीं होता। लेकिन पहले चित्त में इतना वो होता था, व्यथा होती थी कि रजोगुणी तमोगुण के भाव जो है बाण की तरह वेधन कर देते हैं, चित्त को आर पार हो जाते हैं बाण, तो बड़ी व्यथा होती है ना। लेकिन अब जो है धीरे धीरे वो जो है क्या हुआ, चित्त इतना मजबूत हो गया है, वो बाण जो है लगते हैं और घाव नहीं करते। तो इसी प्रकार से रजोगुण तमोगुण के भाव फिर भी आते हैं, लेकिन आपको जो है प्रभावित नहीं करते। तो ये चीज़ जो है समय के अनुसार होता है। तो पहले जितना था अनर्थ है वो अभी आप 1 साल में आपका 5% कम हुआ, तो बहुत बड़ी बात है। 2 साल में आपका कुछ और कम हुआ, कुछ और कम हुआ, तो बहुत बड़ी बात है कि कई जन्मों का है। तो इस तरह से आपको सोचना चाहिए कि 10 साल पहले आपका कैसा दिमाग था, अभी कैसा हुआ। तो जो अपराध हैं, नाम के अपराधों से अगर बचते हैं तो आपको जो है नाम की शक्ति मिलती है। तो विशेष रूप से हमें अपराधों से बचना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु, कि गुरु के कैसे हम याद कर सकते हैं कि गुरु ने जो हमें आदेश दिए हैं। हाँ, दूसरा प्रश्न है, गुरु ने आदेश दिए। देखिए, गुरु के जो आदेश हैं वो हमें परंपरा से प्राप्त होते हैं, और हम जिन भक्तों के अधीन होकर रहते हैं उन भक्तों से आदेश प्राप्त होते हैं। फिर एक दूसरे से भी हमें जो है मिल करके हमें जो है वही जो है वो क्या होता है, बोधन होता है, पुनर्विचार हम करते हैं एक दूसरे के साथ में। तो इसलिए एक दूसरे के साथ मिल करके रहोगे तो उसमें बोधयन्तः परस्परम, तो परस्पर आप एक दूसरे को याद दिलाओ। तो कई बार ऐसा है, मैं भी भूल जाता हूँ, एकादशी का पारण करना भूल जाता हूँ, तो दूसरे भक्त में से याद दिलाते थे, अरे एकादशी का पारण है, अरे एकादशी को मैं कुछ खाने लगा, अन्न उन्होंने याद दिला दिया, अरे आज एकादशी, वो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे याद दिला दिया। तो ऐसी गलतियाँ होती हैं, कोई नियम टूटते हैं, तो एक दूसरे को हम क्या करते हैं, याद दिलाते हैं। एक दूसरे से हमारी बड़ी रक्षा होती है, इसलिए साथ में रहते हैं एक दूसरे के साथ में, तो बहुत रक्षा होती है, ठीक है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, अभी जैसे नाम अपराध के बारे में जैसे आपने बताया कि हमें बच के रहना चाहिए। जब हम भक्ति में आए थे, नाम अपराध के बारे में मैंने ज़्यादा सुना नहीं था, माला करती थी उस समय। मुझे मेरा ये अनुभव है कि जब हम उस टाइम जब माला करते थे तब ये सारे अपराध नहीं होते थे। लेकिन अभी जब नाम अपराध जब पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो अभी ऐसा होता है कि वो सारे अपराध में से कोई ना कोई तो होते ही रहता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए शुरू में अगर जो है आप नाम करते हैं तो उसमें क्या है कि आपको पता नहीं है और आप भक्त नहीं हैं, तो नाम का अपराध नहीं होता और नाम से आप शुद्ध होते हैं। लेकिन फिर आप भक्ति के क्षेत्र में आएंगे तो आपने बिना अपराध के नाम लिया तो भक्ति के क्षेत्र में आते हैं। तो फिर जो है हमें और जो है सजग रहना है, सचेत रहना है, और बहुत इसमें सावधान रहना है कि अपराध ना हो। इसलिए नाम अपराध जब हम बोलते हैं तो विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, नाम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि नाम प्रभु मुझे अपने अपराधों से बचाओ। तो नाम प्रभु जो है ऐसा कर सकते हैं, अपराधों से बचा सकते हैं। लेकिन हम अपराध अगर नाम प्रभु से प्रार्थना नहीं करते हैं और हमसे अपराध होते हैं तो नाम जो है अपराध ले लेता है और फिर नाम की शक्ति काम नहीं करती। तो अगर हम नाम प्रभु से ही प्रार्थना करें मुझे अपने अपराधों से बचाओ, तो वो हमें बचा सकते हैं। अगर हम नहीं प्रार्थना करेंगे, अपराध होगा, तो नाम प्रभु अपराध ले लेंगे और हमारे नाम की शक्ति हमारे ऊपर काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हम भक्तों से विशेष रूप से हमें डरना चाहिए, हम डर के रहें। प्रभुपाद ने कहा कि मंदिर के बाहर जाओ तो शेर की तरह प्रचार करो, है ना, निर्भीक होकर प्रचार करो। उनकी हम निंदा भी करते हैं, है ना। प्रभुपाद ने भौतिकतावादियों की निंदा की, भौतिकतावादी विचारों की निंदा की। तो ये सब जो है शेर की तरह प्रचार करना। लेकिन भक्त मंदिर में जब आते हो तो मेमने की तरह रहो, मतलब डर के रहो। तो भक्तों के बीच में डर के रहना चाहिए। तो ये जो है स्वस्थ ये
भावना है। भक्ति में स्वस्थ भावना यही होती है कि आप हमेशा डर के रहो। राजा रघुगण कहते हैं कि मुझे इंद्र के वज्र से भी डर नहीं है और विष्णु के चक्र से भी डर नहीं है, शिव के त्रिशूल से भी डर नहीं है, लेकिन वैष्णव के अपराध से मुझे डर लग रहा है। तो अपराध इतना डर होना चाहिए कि भाई हमें चाहे शरीर छोड़ना पड़े या अपराध हमसे ना हो। अर्जुन भी वही सोचते हैं, हमें पाप ना लगे, वो हमें मार दें और हमारी हत्या कर दें और मैं उनसे युद्ध ना करूं तो मैं पापों से बच जाऊंगा, मैं शरीर छोड़ दूं, लेकिन मुझे पापों से रक्षा होनी चाहिए। तो इस तरह से हमें जो है कम से कम अब इतना तो नहीं हम सोच सकते कि हम शरीर छोड़ दें। अब इतनी शक्ति हमारे पास, साहस नहीं है, तो कम से कम ये तो करो कि भाई अपराधों से मैं बचूं। ठीक है ना? ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। अपने प्रश्न पूरे हो गए। ठीक है, हम प्रभु जी का